5:50 के बाद लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त। देश भर में दिवाली की धूम। दिल्ली, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक बाजार हुए रोशन। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और विदेश के नेताओं ने बधाई दी। करगिल में प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के शूरवीरों के साथ दिवाली मनाई। बोले, सेना के जवान पर भी मेरा परिवार है। सीमा पर दिवाली मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। दिवाली पर पीएम मोदी का पाकिस्तान को सख्त संदेश। बोले, भारत मतलब पराक्रम। कारगिल में सेना ने आतंक के फन को कुचला है। पीएम ने कहा, दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव है। साथ ही उन्होंने कहा, मैंने कारगिल युद्ध को करीब से देखा। आज विजय का जयघोष चारों तरफ है। करगिल से पीएम मोदी का करप्शन पर अटैक। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है देश। बाहर और भीतरी दुश्मन का अंत करना होगा। पीएम मोदी ने करगिल में जवानों के सामने कविता का पाठ भी किया। पीएम ने कहा, राष्ट्रपति में राष्ट्रहित में बड़े से बड़े निर्णय किए जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही मंत्र है। आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का जोर है। करप्शन को लेकर पीएम ने कहा, देश भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी अब बच नहीं सकता। पुरानी कमियों को आज तेजी से दूर कर रहे हैं। पीएम ने जवानों के बीच वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। करगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाने के दौरान पीएम मोदी ने AK-47 से निशाना साधा। जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद शहीद स्थल पहुंचे पीएम मोदी। करगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रामनगरी अयोध्या में भी दिवाली की खास रौनक। सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी से में भी मत्था टेका है। गोरखपुर में वनटांगिया के साथ दिवाली मनाई गई। दिवाली की सुबह दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। बेहद खराब श्रेणी में पहुंची है हवा। कई इलाकों में हुई आतिशबाजी। सबसे प्रदूषित शहर मेरठ रहा। दिवाली के मौके पर वाघा अटारी बॉर्डर में बीएसएफ और पाक रेंजर्स ने आपस में मिठाइयां बांटी और शांति का संदेश भी दिया। दिवाली के त्योहार में बॉलीवुड में भी रौनक। एक्टर अक्षय कुमार ने मां लक्ष्मी की आरती कर दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर आई मनमोहक तस्वीरें। केक से बनाई गई श्री राम की अद्भुत मूर्ति। महाकाल के दरबार में भी दिवाली की खासी रौनक नजर आई। उज्जैन में भगवान भोलेनाथ की विशेष आरती की गई। गंगा और गंडक के संगम स्थल पर दीपोत्सव का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ क्षेत्र के घाटों पर 1,51,000 दिए एक साथ जलाए गए। दीपावली को लेकर अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर है। दीपावली के पटाखे से कहीं किसी तरह आग लगने पर 1 मिनट में पहुंचने की रणनीति तैयार की गई है। रात भर अलर्ट मोड पर रहेंगे दमकल कर्मी। बांका में चाइनीज लाइटों के कारण कुम्हारों के दियों की बिक्री कम हुई। आमदनी कम से जिले के कुम्हार निराश हैं। सरकारी मदद की मांग की है। छपरा कचहरी स्टेशन में लियो क्लब में एक दिया शहीदों के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर भारत माता की आकृति दीप से बनाया गया और शहीदों के सम्मान में लोगों ने दीप जलाए और राष्ट्र में रक्षा में शहीद हुए सैनिकों को याद किया। दीपावली पर पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव के नेतृत्व में बगहा में आईएएस विकास वैभव चौराहा पर पेड़ पौधों के साथ दीप जलाकर दीपावली मनाई गई। इस कार्यक्रम में एसएसबी 65वीं के कमांडेंट पंकज डंगवाल के साथ बगहा के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। दिवाली की सफाई के दौरान बगहा के कालीस्थल मोहल्ला में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। घर के एक कोने में अपना ठिकाना बना रहा था अजगर। स्थानीय लोगों के सहयोग से वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। छपरा कचहरी स्टेशन में लियो क्लब ने एक दिया शहीदों के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर भारत माता की आकृति दीप से बनाई गई। शहीदों के सम्मान में लोगों ने दिए जलाए और राष्ट्र की रक्षा में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। दीपावली को लेकर बोकारो में फूलों का बाजार सजा। सुबह से ही लोग फूलों की खरीदारी करने में जुटे हैं। लोगों का कहना है कि सुगंधित फूलों से मां लक्ष्मी खुश होती हैं। घरों और दुकानों में फूल की सजावट करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नालंदा में धूमधाम से पावापुरी महोत्सव का आयोजन। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर के निर्वाण दिवस पर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए।
पूर्वी सिंहभूम में जिला प्रशासन ने दीपावली के मद्देनजर बारूद और पटाखे जलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। ग्रीन दिवाली क्लीन दिवाली मनाने के लिए अभियान चलाया गया है। अभियान का हिस्सा बनी योग शिक्षिका शर्मिष्ठा रॉय बच्चों से बारूद वाले पटाखे नहीं जलाने की अपील कर रही हैं। बांका में नहीं बिक रहे मिट्टी के दीप और चुपके। परेशान कुम्हार बोले, दीपावली में बिक्री की आशा थी लेकिन अभी भी ज्यादा खरीदारी नहीं। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ने के संकेत। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए वोट मांगेंगे ललन सिंह। 26 और 27 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार करेंगे। बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य और शिक्षक नेता केदार पांडे का निधन। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। सीएम नीतीश कुमार ने निधन पर शोक जताया। चाईबासा में आदिवासी महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 20 अक्टूबर को वारदात को अंजाम दिया गया था। सीतामढ़ी में कल शाम से लापता आलू कारोबारी के पुत्र का शव बरामद। शव मिलने से आक्रोशित लोगों ने हंगामा किया। सोनबरसा थाना के झीम नदी से शव बरामद हुआ। शेखपुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 29 पेटी विदेशी शराब झाड़ियों में छुपाई जा रही थी। शराब छापेमारी के दौरान तस्कर मौके से फरार। छपरा में बड़े पैमाने पर अंग्रेजी और देसी शराब को नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग के अधिकारी, अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में 48 कांडों में जब्त शराब को नष्ट किया गया। बेगूसराय में शराब की बड़ी खेप जब्त हुई है। 90 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। पिकअप वैन से शराब लाई जा रही थी। हाजीपुर में दीपावली के धड़ल्ले से मिल रही सिंथेटिक मावे से बनी हुई मिठाई। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से मिठाई की जांच की मांग की। प्रशासन उदासीन बना हुआ है। बगहा में दीपावली को लेकर मिलावटी मिठाई की सूचना पर एसडीएम ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम ने मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल और उसकी गुणवत्ता की जांच की। नालंदा के दीपनगर में पुलिस मुखबिरी के आरोप में घर में घुसकर शराब माफियाओं ने मारपीट की है। हमले में 4 लोग जख्मी हुए। घटना के बाद मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी। हाजीपुर में नदी से मिला महिला का शव। हत्या के बाद शव फेंके जाने की आशंका है। शव की पहचान में पुलिस जुटी। मधेपुरा के शंकरपुर में बीते 20 अक्टूबर को माइक्रो फाइनेंस कर्मी के साथ हुए लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 2 अपराधियों को देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सीवान के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में पिता और पुत्र के साथ जमकर मारपीट हुई है। घटना में बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं पिता गंभीर रूप से जख्मी है। पिता का फिलहाल इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर में जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड अंतर्गत कोरमा थाना में बंधक बनाए गए 11 मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाया गया। काम का प्रलोभन देकर मजदूरों को कश्मीर में बंधक बनाया गया था। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने घर में सोए एक किसान की गला काटकर निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई। मुजफ्फरपुर में शराब की खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। कुख्यात शराब माफिया चुन्नू ठाकुर के शागिर्द हैं दोनों शराब तस्कर। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ वाहन भी जब्त किया है। पटना में इको फ्रेंडली दियो की डिमांड बढ़ गई है। मार्केट में बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली दिया खरीदते लोग नजर आए। बोकारो में अब तीसरी आंख से होगी निगरानी। फुसरू में लगाए गए हैं 27 सीसीटीवी कैमरे। 24 घंटे अब शहर की सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे से होगी। धनतेरस के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर ये बड़ा उपहार मिला। जहानाबाद में तेज रफ्तार ने कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने चालक को कार समेत गिरफ्तार किया। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर बरौनी नेशनल हाईवे 28 टोल प्लाजा के पास हादसा। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। जन स्वराज पदयात्रा के 22वें दिन प्रशांत किशोर बगहा के भैरूगंज पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशांत किशोर को सरकारी स्कूल की बदहाल स्थिति को दिखाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार और नीतीश कुमार को भी इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए। दानापुर में रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म पर जांच के दौरान एक महिला समेत 3 शातिर चोरों को पकड़ा। चोर ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करते थे। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
सासाराम रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा। ट्रेन से उतरने के दौरान यात्री गिरकर गंभीर रूप से घायल। जीआरपी ने घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। डालमिया नगर ओपी थाना इलाके का रहने वाला घायल बताया जा रहा है। बेतिया में लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन। सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। संजय जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ हुआ। नवादा में मनाई गई बिहार के प्रथम सीएम की 135वीं जयंती। गांधी इंटर विद्यालय में श्री कृष्ण सिंह की जयंती। संतोष मांझी ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री कृष्ण के चित्र पर माल्यार्पण किया। नालंदा में शराबबंदी को लेकर महाअभियान चला। उत्पाद विभाग ने अभियान के दौरान 69 शराबी समेत 27 लोगों को अरेस्ट किया। 18 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। जिले के अलग अलग इलाकों में सभी की गिरफ्तारी हुई है। बिहार शरीफ मुख्यालय के आदेश पर जिले में कार्रवाई की गई। बरहेट हटिया के पास खेत में महिला का शव मिला। मृतक महिला की धोबडीहा निवासी के रूप में पहचान हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की जांच में पुलिस के पदाधिकारी जुटे हैं। मधेपुरा में गल्ला व्यवसायी से पिस्टल की नोक पर लूट। बाइक सवार 5 हथियारबंद बदमाशों ने 30,000 रुपए लूटे। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। औरंगाबाद में नहाने के दौरान पुनपुन नदी में हादसा हुआ। 5 लोगों की डूबकर मौत हो गई। एक शव को बरामद किया गया है। 4 की तलाश जारी है। सुपौल में छातापुर थाना इलाके में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से एक मवेशी की झुलसने से मौत हो गई। आग से 8 परिवारों के आश्रय जलकर राख हो गए। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में प्रिंटिंग प्रेस में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पलामू में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार युवती को रौंद दिया। मौके पर युवती की मौत हो गई। मृतका मेदिनी नगर के हाउसिंग कॉलोनी की रहने वाली है। घटना मेदिनी नगर शहर थाना क्षेत्र के बाईपास रोड की है। लातेहार में NH 39 पर 2 बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 की पहचान नहीं हो पाई है। घायल तीनों लोगों को प्राथमिक इलाज के लिए रिम्स में रेफर कर दिया गया है। पटना में कैदी वाहन से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान बरामद। बेऊर जेल से कैदी वाहन से सामान बरामद हुआ है। एक दारोगा और 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सभी के खिलाफ केस दर्ज और जांच जारी है। रांची में पटाखा फोड़ने को लेकर गाइडलाइंस जारी। रात 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखा। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। छपरा में मारुति मानस मंदिर के प्रधान सचिव प्रोफेसर रणंजय सिंह के अटैक से मौत हो गई। प्रवचन देते समय दिल का दौरा पड़ा था। मंदिर परिसर में प्रवचन दे रहे थे। नालंदा में जेल में ताश खेलते और गांजा चिलम पीते कैदियों का वीडियो वायरल हुआ है। हिलसा उपकारा से वायरल वीडियो के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आई। जेल में 2 घंटे तक छापेमारी चली। नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। लखीसराय में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अवैध शराब के आरोप में 57 लोग गिरफ्तार। जमुई और शेखपुरा की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नवादा में करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। बिजली के पोल को छूने के दौरान हादसा हुआ। मधेपुरा में भिरखी में गड्ढे से 5 साल के मासूम का शव बरामद। खेलने के दौरान बच्चा गायब हुआ था। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाजीपुर के वैशाली प्रेक्षागृह में आजादी के 75 साल पूरे होने पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेलवे के DIG S लुईस अमोदन सोते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पटना की प्लाई फैक्ट्री में आग लगी। माल सलामी के शाहदरा के पास की घटना है। आग से पास के दर्जनों मकान क्षतिग्रस्त हुए। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुजफ्फरपुर के मनियारे में पलटा पिकअप वैन। टमाटर लूटने लगे लोग। गड्ढे में उलट गया था पिकअप वैन। तेज रफ्तार से पिकअप ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी थी। लखीसराय में दीपावली को लेकर नगर परिषद बना उदासीन। कचरे के ढेर और गंदगी से लोग परेशान। लोगों ने प्रशासन से सफाई कराने की मांग की। जमशेदपुर के जुस्को यूनियन कार्यालय में विपक्ष नेताओं के पूर्व मजदूर अध्यक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। धरना पर बैठे विपक्ष के नेताओं ने यूनियन चुनाव में पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे पर नामांकन में धांधली करने का आरोप लगाया। बोकारो के जीरीडीह में शराबी शिक्षक से परेशान है स्कूली बच्चे। प्रतिदिन शराब पीकर स्कूल आते हैं मास्टर जी।
परेशान अभिभावकों ने वरीय अधिकारियों से शिकायत की। सुपौल में छठ को लेकर तैयारियां तेज, घाटों की सफाई हो रही है। 12 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। चेन्नई के अशोकनगर इलाके में लपटों का तांडव, प्राइवेट दवा कंपनी में भीषण आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अरुणाचल प्रदेश में भीषण आग लग गई। ईटानगर की फॉरेस्ट कॉलोनी में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी। बंगाल की खाड़ी में तेज हुई चक्रवाती तूफान से तरंग की हलचल। दिवाली के मौके पर पश्चिम बंगाल में तूफानी बारिश की आशंका। ओडिशा और अंडमान में भी तेज बारिश हो सकती है। दिवाली पर घर जाने वालों की भारी भीड़। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन में लोगों की भीड़ उमड़ी, पैर रखने तक की जगह नहीं। दिवाली पर घर जाने के लिए जान से खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। बस के ऊपर बैठे लोग नजर आए। मथुरा में भी जान हथेली पर रखकर घर पहुंच रहे हैं लोग। हाईवे पर बसों के ऊपर बैठे लोग नजर आए। महोबा में दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जमकर पत्थरबाजी हुई। गोलीबारी में 2 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। गृह मंत्रालय का कांग्रेस को बड़ा झटका। राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। राजीव गांधी फाउंडेशन पर बैन के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया, कहा फाउंडेशन को चीन से पैसा मिला, चीन की तरफ से करोड़ों रुपए का फंड दिया गया। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री वी सोमन्ना ने आपा खोया, महिला को खुले मंच पर थप्पड़ मारा। जमीन के मालिकाना हक को लेकर न्याय की गुहार लेकर महिला पहुंची थी। बंगाल में गौ तस्करों के खिलाफ गुस्सा। हावड़ा में एक शख्स की पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई। गुस्साई लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगाई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। कई दुकान आग की चपेट में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखों की दुकान में भीषण आग लगी। लाखों के नुकसान की आशंका है। हादसे में कोई हताहत नहीं। यूपी के जालौन में बेखौफ बालू माफिया, ट्रकिंग के दौरान एसडीएम और पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारी। एसडीएम अंगद यादव बाल बाल बचे। त्योहारों को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट। एमपी के शाहजहांपुर में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों से मिठाइयों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मोबाइल रिपेयरिंग कराने के दौरान धमाका। बाल बाल बचे दुकानदार और ग्राहक। सीसीटीवी में हादसा कैद हुआ। खेरसौन में रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन के जेपोरेजिया में रूसी सेना पर बड़ा हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने स्ट्रिंगर मैनपेट के रूसी मिलिट्री प्लेन से हमला किया। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा खुलासा। फ्रांस के रक्षा मंत्री से बात करते हुए कहा, जंग के दौरान यूक्रेन डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें ब्रिटेन उसकी मदद कर सकता है। रूसी सेना पर यूक्रेन का पलटवार जारी। यूक्रेनी सेना ने रूस के बैटरी रडार सिस्टम को उड़ाया। हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। यूक्रेन में रूसी सेना ने हमले तेज किए हैं। पिछले 24 घंटों में रूस ने ईरानी ड्रोन शहीद से 40 से ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा, रूसी हमले में कई इमारतें तबाह। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। ड्रोन हमलों में लगातार यूक्रेनी सेना के तबाह हो रहे हैं ठिकाने। यूक्रेनी सेना लगातार रूसी आर्मी को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूसी आर्टिलरी पर यूक्रेन ने कब्जा किया।